हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद BKP डबल सेवन इस चैनल पर आप सभी को स्वागत है। फ्रेंड्स, आज भी वाली प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर स्टेट की एग्ज़ाम CBT 2 की जो एग्ज़ाम चालू है, उस एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे उसका एनालिसिस आज हम करने जा रहे हैं। इस सभी पेपर्स को देखकर मुझे एक जनरल ऑब्जर्वेशन आपको बताना अच्छा लगेगा कि जो ट्रेड रिलेटेड सिलेबस है वो तो पढ़ा ये करना ही पड़ेगा, मगर जनरल जो रहता है उसके इस ट्रेड को अलाइड ट्रेड कुछ रहते हैं, यानी कि इसके साथ उस ट्रेड की स्टडी करना ज़रूरी है। जैसे कि हम बोलते हैं कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग का अगर मुझे स्टडी करने का है तो उसके साथ आपको इलेक्ट्रिकल का जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। मेजरमेंट की आपको जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए। यह मेजरमेंट के रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड दो दो तीन तीन क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस हर ट्रेड में दिखाई देने को मिल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसे किस तरह से क्वेश्चंस आए थे वो देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था वर्नियर कैलिपर के बारे में, मेजरमेंट, इनर मेजरमेंट, आउटर मेजरमेंट, रेडियल या स्ट्रेट, इस तरह के मेजरमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद का सेकंड क्वेश्चन एनुअल लॉक, वर्नियर कैलिपर के ऊपर VC जो शॉर्टकट में लिखा है मैंने, जो मेजरमेंट करते होगा उसको लॉक करते ऊपर से तो वो क्या चाहिए, क्या है, क्या लॉक करना चाहिए ये पूछने वाला था। ब्लैंकिंग यानी क्या है, छोटे छोटे ऑपरेशन जो है, ब्लैंकिंग है, पियर्सिंग है, पंचिंग है, इस तरह के ऑपरेशन के बारे में हर ट्रेड में पूछने वाला है अभी तक के। उसके बाद का क्वेश्चन है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर पैरेलल में रहता है कि सीरीज में रहता है, इस तरह के क्वेश्चन आए वाले थे। उसके बाद का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल वायरिंग ऑफ अ होम। अपने अपने जो क्वेश्चंस आए वाले हैं इलेक्ट्रिकल के बारे में, ये जनरल है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपको जनरल स्टडी करना पड़ेगा हर ट्रेड के बारे में, कि थोड़ी एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आपको पता रहनी चाहिए। उसके बाद का क्वेश्चन है वाटर टैंक, ये किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है। प्लास्टिक का जो वाटर टैंक है वो हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग से, ब्लो मोल्डिंग से, एक्सट्रूजन मोल्डिंग से, किस तरह से, यह एक क्वेश्चन आया था। हाँ, और एक क्वेश्चन 7 नंबर का एक जो दिख रहा है वो, उसमें क्वेश्चन दिए वाला था कि हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, ट्राई स्क्वायर से, सेट स्क्वायर से, या और दूसरे दो दिए वाले थे। आपको ये जनरल पढ़कर जाना है, ट्राई स्क्वायर, सेट स्क्वायर, बीवेल प्रोटेक्टर और फ्लैटनेस, सरफेस के जो रफनेस जो रहते हैं, रफनेस, फिनिशिंग, इसके बारे में कि जो टूल्स है वो किस तरह से मेजर कर सकते हैं हम, ये इसके बारे में आप पढ़कर जाओगे तो आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। उसके बाद का जो क्वेश्चन था वो कूलेंट के बारे में क्वेश्चन था, कूलेंट के बारे में क्वेश्चन आने वाला था। उसके बाद का क्वेश्चन है अर्थिंग, अर्थिंग प्लेट ये किससे बने वाली है, किससे बने वाला होगा, इस तरह से क्वेश्चन था। कॉपर, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और कुछ तो और एक ऑप्शन में था। उसके बाद का 10 नंबर का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर ये ड्रिल मशीन का पार्ट है कि नहीं, इस तरह से एक आसान क्वेश्चन आया था। ये आपको पूछने वाला था कि इलेक्ट्रिक मोटर ये ड्रिल मशीन का पार्ट है कि नहीं। हाँ, ड्रिल मशीन के बारे में और एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि ड्रिल मशीन का जो टेबल रहता है जहाँ पर हम वर्कपीस होल्ड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, यह भी एक क्वेश्चन आए वाला था। उसके बाद का एक क्वेश्चन है तो इस तरह से बेसिक ड्रिल मशीन के बारे में, वर्नियर कैलिपर के बारे में हर ट्रेड में पूछे वाला है, वेल्डिंग के बारे में। इसके बाद का क्वेश्चन है 11 नंबर का ड्रिल बिट होल्डिंग पोजीशन, ड्रिल बिट होल्डिंग पोजीशन के बारे में पूछे वाला था। वर्कपीस होल्डिंग की पोजीशन के बारे में पूछे वाला था। इसके बाद का 30 नंबर का क्वेश्चन है बास्केट फाइल, रफनेस फाइल, और इसके बीच में जो लाइनिंग्स रहते हैं, जो फाइल्स पर जो लाइनिंग्स रहते हैं वो कितने रहने चाहिए, कितने डिस्टेंस पर रहने चाहिए, 8 mm, 12 mm, 4 mm, 2 mm, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था। उसके बाद का क्वेश्चन CNC मशीन, उस मशीन में कौन सी मोटर यूज़ करते हैं। एक ऑप्शन मुझे याद है कि सर्वो मोटर ये ऑप्शन में था, अपने जनरल जो मोटर रहते वो ऑप्शन में थे वहाँ पर। तो इस सभी के बारे में आपको पढ़कर जाना है। विनेल हार्डनेस का यूनिट पूछने वाला था वहाँ पर। सॉरी
देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद के जो सभी क्वेश्चंस है वह इस ट्रेड के रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन से पूछे वाले हैं। ज़्यादा डेप्थ में वो क्वेश्चन पूछे वाले नहीं है। मेजरमेंट के बारे में क्वेश्चन कंपलसरी आने वाला है, वेल्डिंग के बारे में क्वेश्चन कंपलसरी आने वाला है, वायरिंग या इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिशियंस के बारे में, इलेक्ट्रिकल के बारे में वह क्वेश्चन कंपलसरी हर एक ट्रेड में आने वाला है। तो यह जनरल जो क्वेश्चंस है वो हमारे हाथ से ना जा पाए, इसलिए हमको एक जनरल ओवरऑल स्टडी करके जाना है कि बेसिक चीज़ें वहाँ पर आए तो उसके हम आंसर दे सकें। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वह है थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के बारे में। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के बारे में एक ऑब्जेक्ट दिया वाला था, वो थर्मोसेटिंग है या थर्मोप्लास्टिक। जैसे कि स्विच है लाइट का, उसके बारे में पूछा वाला है कि थर्मोसेटिंग है या थर्मोप्लास्टिक है। अभी इसके बाद का क्वेश्चन है 17 नंबर का। हाँ, 17 नंबर का क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर गैस बोल के हम किसका यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड था, हाइड्रोजन था, शायद अमोनिया था, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड था। इस तरह के ऑप्शन में आपको चीज़ें दिखेंगी तो आपको वो सही तरह से बताना है। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पूछे वाला था, ठीक है। इसके बाद का देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन। 80 नंबर प्लास्टिक का स्पेसिफिकेशन दिया वाला था, वो जो कैपिटल में रहते हैं ना कोडिंग वर्ड्स में, तो उस तरह से दिया वाला था। और ये हार्ड प्लास्टिक है, सॉफ्ट प्लास्टिक है, हाई डेफिनेशन है, लो डेफिनेशन है, ये पूछे वाला था वहाँ पर। देखिए इस तरह के नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस, हर ट्रेड के रिलेटेड 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स को, और इंडस्ट्री 4.0 के बारे में 10 क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस किए वाले थे। तो इंडस्ट्री 4.0 के बारे में बताने से पहले मैं और एक यहाँ पर क्वेश्चन बताऊंगा कि जेनिफर कैलिपर जो है उसके बारे में भी पूछे वाला था ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस में। अब देखिए इंडस्ट्री 4.0 में किस तरह के क्वेश्चंस आए वाले। इंडस्ट्री 4.0 में एडवांटेज था, एडवांटेज पर क्वेश्चन कंपलसरी है, सिग्निफिकेंस पर भी है, हर ट्रेड में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए बाद में व्हीकल टू पेडेस्ट्रियन, इसके बारे में आने वाला था। IIoT के बारे में आने वाला था क्वेश्चन, ऑगमेंटेड रियलिटी वर्सेस वर्चुअल रियलिटी के बारे में। इस तरह के जो क्वेश्चंस है बेसिक क्वेश्चंस ही आए वाले हैं, कंपलसरी ये क्वेश्चंस आते गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की हर एक वीडियो मैं बनाते जाऊँगा, हर एग्ज़ाम के बाद में मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।